बॉयज 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 वो आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मैं क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूँ क्या? चल फुट। सोचते क्या? शीतल। कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो? ये कैसा लगता है? ऋतु मातंग ढम्ढेरे। क्या रे? मेरे 5 दोस्त, 5 पांचों का नाम शामिल है। 25 दिन में पैसा किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा। मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई। वो ये चली ना पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? आप दो ना। 150 रुपया देगा। जगह घर 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 तो जाओगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको छेड़ा था मैंने, देख तेरी माँ को आंख मारी थी मैंने। जरा एक बार सोचना, आप लास्ट टाइम कब किसी बॉलीवुड मूवी की कॉमेडी देखकर दिल खोल के हंसे हो? क्या आजकल की कॉमेडी मूवीज आपको उतनी हंसी दिलाती है जितनी कॉमेडी किंग प्रियदर्शन सर की किसी भी मूवी ने दिलाई थी? आजकल के कॉमेडी मूवीज के फोर्स्ड जोक आपको वैसे एंटरटेन करते हैं जैसे प्रियदर्शन सर की क्लीन और सिचुएशनल कॉमेडी करती थी। और सबसे बड़ा सवाल, बॉलीवुड कॉमेडी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या कभी बॉलीवुड में कॉमेडी का लेवल ऊपर उठ भी पाएगा या फिर हम बस पास्ट की यादों में ही जीते रहेंगे? इन अ वर्ल्ड जहाँ चीप ह्यूमर और क्रिंजी जोक्स का बोलबाला है, लेकिन बैक इन 2000 ईरा में प्रियदर्शन सर की कॉमेडी क्यों टाइमलेस थी? डायरेक्टर्स लाइक प्रियदर्शन सर, डेविड धवन एंड रोहित शेट्टी, जिन्होंने एक टाइम पर बॉलीवुड पर राज किया था विद देयर ब्लॉकबस्टर कॉमेडी मूवीज, वही डायरेक्टर्स क्यों आज अपना मैजिक खो चुके हैं? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। बॉलीवुड में कॉमेडी काफी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन मेजरली जो टाइम आज भी हम सबका फेवरेट है वो है 90s का, जब डेविड धवन ने गोविंदा के साथ मिलकर अनगिनत टाइमलेस कॉमेडी मूवीज दी थी। ये दौर था रोमांटिक एंड एक्शन मूवीज का, लेकिन डेविड धवन सर ने इससे हटके कॉमेडी को इस कदर ऑडियंस के बीच पॉपुलर किया कि आज हमें 90s की रोमांटिक एंड एक्शन मूवीज भले याद ना हो, लेकिन डेविड सर एंड गोविंदा की सारी कॉमेडी मूवीज आज भी हमारी फेवरेट है। लेकिन बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज के बाद डेविड सर ने मूवीज बनाना कम कर दिया, लेकिन फिर एक बार ऑडियंस को उसी लेवल की कॉमेडी देखने को मिली ईयर 2000 में, जब प्रियदर्शन सर ने हेरा फेरी से ऑडियंस को हंसा हंसा के पागल कर दिया। मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग का ये हिंदी रिमेक था। प्रियदर्शन सर की मूवीज की खासियत थी सिंप्लिसिटी, जो आपको हर सिचुएशन में हंसा सके। हिज मैजिक वॉज इन क्रिएटिंग ह्यूमर फ्रॉम एवरीडे लाइफ। उनका फोकस हमेशा सिचुएशन पर होता था, ना कि रैंडम गैग्स या ओवर द टॉप क्रिंज कॉमेडी पर। इनके मूवीज के सारे कैरेक्टर्स नॉर्मल थे, फिर उनकी पर्सनैलिटी हो, उनके नाम हो या उनकी सिचुएशन। सेम गोज विद डेविड धवन्स क्लासिक कॉमेडी मूवीज, क्योंकि नेचुरल कॉमेडी नेचुरल सिचुएशन से ही निकलती है, ना कि ग्लैमर एंड फोर्स्ड डायलॉग से। एंड प्रियदर्शन सर के कैरेक्टर्स हमेशा ग्राउंडेड होते थे, जैसे बाबू भैया, राजू, बंडिया एंड सो ऑन। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स थे जो लार्जर देन लाइफ नहीं बल्कि नॉर्मल लगते थे, लेकिन उनकी सिचुएशंस, उनका टाइमिंग इतना रिलेटेबल और हिलेरियस था कि ऑडियंस अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कर ही लेती थी। और प्रियदर्शन सर ने भी बैक टू बैक सुपरहिट कॉमेडी मूवीज दी, जिसके बाद बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का चलन काफी बढ़ गया और अगले 10-15 सालों तक प्रियदर्शन सर इस कैटेगरी में सिंगल हैंडेडली रूल करते रहे। अब कॉमेडी मूवीज तो सालों से बनती आ रही है और आज भी बन रही है, लेकिन अगर हम प्रियदर्शन सर की फिल्में और आज की फिल्मों की कॉमेडी का लेवल देखें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जरा इस सीन को देखो। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं। उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। और अब इस सीन को देखो। तमोल राजा, माल थाले तो माल। तू थाले में ली नकल बना रहा है? मैं तेरी नकल नहीं बना रहा हूँ, मैं बचपन से तो तोतला था।
साले, मैं तो बात नहीं चलता। आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों को फर्स्ट क्लिप फ्रॉम हेरा फेरी ज्यादा फनी लगी होगी इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड क्लिप फ्रॉम जुड़वा 2। डिस्पाइट ऑफ सेम डायलॉग्स, दोनों सीन्स की कॉमेडी में कितना डिफरेंस है। यही डिफरेंस है प्रियदर्शन सर की क्लासिक कॉमेडी एंड आज के मॉडर्न कॉमेडी फिल्मों के बीच, जहां आज के फिल्म मेकर्स बिना मेहनत किए ऑलरेडी फेमस डायलॉग्स, सिचुएशंस एंड इवन सब्जेक्ट्स एंड स्टोरीज तक को कॉपी कर लेते हैं। फिर भी जो मैजिक ओरिजिनल मूवीज में था उसे रिक्रिएट करना आज के फिल्म मेकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेशनेस और ऑथेंटिसिटी मिसिंग होती है, जो प्रियदर्शन सर एंड डेविड धवन सर की कॉमेडी फिल्मों का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। प्रियदर्शन सर की मूवीज की स्पेशलिटी थी उनका फैमिली फ्रेंडली होना। उन्होंने कभी चीप जोक्स या अडल्ट ह्यूमर का सहारा नहीं लिया। नो ग्लैमर, नो ओवरसीज लोकेशंस एंड नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। स्टिल उनकी मूवीज एक क्लास सेट करती थी, जिसे हर एज ग्रुप की ऑडियंस पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करती थी। वही आज के टाइम पर जो कॉमेडी मूवीज बनती है जिन्हें फैमिली फ्रेंडली मूवीज के नाम पर बेचा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाउसफुल या मस्ती सीरीज, उनमें सिचुएशन या कैरेक्टर की रिलेटेबिलिटी मिसिंग लगती है। इंस्टेड ऐसी फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा वल्गर जोक्स, अननेसेसरी ग्लैमर और वही फोर्स ह्यूमर दिखाया जाता है विद अननेचुरल सिचुएशंस, जो किसी भी तरह से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाता। बॉलीवुड में आज भी कॉमेडी मूवीज बनती तो है, लेकिन 90% फिल्में कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गंद मचा रही है। डायरेक्टर्स लाइक डेविड धवन एंड रोहित शेट्टी, जिन्होंने एक टाइम पर कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज दी थी, लेकिन आज के टाइम पर उनका भी मैजिक फेड होता दिख रहा है। गोलमाल सीरीज का फर्स्ट पार्ट कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आता है। इस मूवी की ऑडियंस आज भी है, लेकिन वही सेकेंड या थर्ड पार्ट को देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स और है, लाइक मस्ती सीरीज, जिसका फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी गुड, बट आफ्टर दैट ये फ्रेंचाइज वल्गैरिटी एंड अडल्ट कॉमेडी में घुस गई। हाउसफुल सीरीज का भी सेम ही हाल है। डेविड धवन सर वैसे ही कम फिल्में कर रहे हैं, और जो फिल्में उन्होंने रिसेंट टाइम में बनाई है, जैसे जुड़वा 2 एंड कुली नंबर 1, उसके बाद तो कॉमेडी का लेवल और भी गिर गया। कॉमेडी मूवीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग। अगर एक अच्छी राइटिंग हो जिसमें प्योर नेचुरल कॉमेडी हो, तो एक टैलेंटेड डायरेक्टर उसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर सकता है विद सब टैलेंटेड एक्टर्स। लेकिन वो स्मार्ट राइटिंग जो प्रियदर्शन सर की मूवीज का प्लस पॉइंट होती थी, आजकल मिसिंग है। ढोल, चुप चुप के, हंगामा, गरम मसाला, भागम भाग, कुछ ऐसी मूवीज है जिनका राइटिंग वर्क टॉप नॉच था। सिचुएशंस एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंस का एक यूनिक ब्लेंड प्रियदर्शन सर की मूवीज में दिखाई देता था, जो मूवी के ह्यूमर को और भी इनहेंस करता था। प्रियदर्शन सर कभी स्लैपस्टिक ह्यूमर को ओवर यूज नहीं करते थे। जब जरूरत होती थी तभी उसका इस्तेमाल किया जाता था। अनलाइक आज के फिल्म मेकर्स जो सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, ना कि क्वालिटी पे। डायरेक्टर्स का विजन और एक कॉमेडी मूवी की रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही, और यही एक प्राइमरी रीजन है कि आज के टाइम पर अच्छी कॉमेडी मूवीज नहीं बन पाती, और जो फिल्में बन भी रही है उन फिल्मों को ना देखना ही ऑडियंस के लिए ज्यादा फायदे का साबित हो रहा है। राजू, क्या रे राजू, मैं तेरे को नाम मत लगता है क्या राजू? क्या मलेगा तू? जा रहा राजू, तू राजू है राजू। टाइम के साथ ऑडियंस भी इवॉल्व होती है। ऑडियंस का टेस्ट, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस सब बदलते रहते हैं। आज की जनरेशन स्मार्ट, रिलेटेबल और एंगेजिंग कंटेंट देखना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना या पंकज त्रिपाठी ऐसे एक्टर्स की कॉमेडी फिल्में जो ऑफबीट या क्वर्की सिचुएशंस पर बेस्ड होती है, ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जैसे फुकरे, ड्रीम गर्ल, स्त्री एंड सो ऑन। ये फिल्में आपको हंसाती है क्योंकि इनकी राइटिंग फ्रेश होती है, और इन फिल्मों का ह्यूमर सिचुएशनल और रिलेटेबल होता है। इन फिल्मों में चीप थ्रिल्स या स्लैपस्टिक कॉमेडी को ओवर यूज नहीं किया जाता, बल्कि एक बैलेंस्ड और थॉटफुल कॉमेडी दिखाई जाती है, जो आज की ऑडियंस को अपील करती है। ये न्यू एज कॉमेडी रिलेटेबल है, फ्रेश है, और सिर्फ लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपने कंटेंट पर भी फोकस करती है, जो आजकल के टाइम पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वक्त था जब प्रियदर्शन सर की कॉमेडी ने एक बेंचमार्क सेट किया था, रियल लाइफ ह्यूमर, वेल क्राफ्टेड डायलॉग्स और मीनिंगफुल प्लॉट्स के साथ। प्रियदर्शन सर ने प्रूव किया कि हंसी सिर्फ फिजिकल गैग्स और लाउड कॉमेडी से नहीं निकलती, बल्कि सिचुएशंस और कैरेक्टर की नेचुरल डायनामिक्स से भी बनती है। प्रियदर्शन एंड डेविड धवन की फिल्मों में स्टोरी एंड कैरेक्टर दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जैसे डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा एंड कादर खान, इनका होना तय था। प्रियदर्शन सर भी राजपाल यादव, अक्षय कुमार एंड परेश रावल जैसे एक्टर्स को अपनी फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट समझते थे। इन एक्टर्स के कंट्रीब्यूशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ने उन फिल्मों को इमोर्टल कर दिया। लेकिन मॉडर्न टाइम में कॉमेडी फिल्मों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइज को सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज किया जा रहा है। भूल
भुलैया, हाउसफुल, गोलमाल, मस्ती एंड कई और ऐसे एग्जांपल्स है जहां इन फ्रेंचाइजीज के एसेंस को ही चेंज कर दिया गया है। ओरिजिनल मूवीज का जो रियल चार्म था वो सीक्वल्स में कहीं खो गया है। और अगर नोटिस करो तो आज के टाइम में भी वही कॉमेडी मूवीज सक्सेसफुल हो रही है जिनकी स्टोरी फ्रेश थी, सिचुएशन रियलिस्टिक थी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी नेचुरल थी, जैसे स्त्री, बधाई हो एंड मडगांव एक्सप्रेस। आज के सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्मों ने एक फ्रेश अप्रोच बनाई थी जिसमें रियल लाइफ के सिचुएशनल ह्यूमर को दिखाया जाता है। ये ह्यूमर सिर्फ फोर्स्ड नहीं होता बल्कि रिलेटेबल और रियल सिचुएशन से निकलता है और ये बॉलीवुड के लिए एक लेसन है जिसे आज के फिल्म मेकर सही से एडॉप्ट करे तो कॉमेडी मूवीज का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। प्रियदर्शन सर की कॉमेडी बाकी डायरेक्टर से अच्छी क्यों थी और क्यों इनकी मूवीज को एवरग्रीन कहा जाता है? इसमें एक चीज तो क्लियर है कि प्रियदर्शन सर का मैजिक टाइमलेस इसीलिए था क्योंकि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। उनकी मूवीज हमेशा सिचुएशनल कॉमेडी पर बेस्ड होती थी जो टाइम के साथ आउटडेटेड नहीं होती, जैसे हेरा फेरी, ढोल, भागम भाग एंड गरम मसाला, जिनका बस एक सिंपल प्लॉट लाइन था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स के मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा केओस क्रिएट हो जाता था। ये कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट लगता है। प्रियदर्शन सर के कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और स्टोरी लाइन रियल लाइफ सिचुएशंस में डीपली रूटेड होते थे। उनकी फिल्मों की फनी सिचुएशंस, जोक्स एंड इवन एक्टर्स की परफॉर्मेंस ऑडियंस को हंसने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करती थी क्योंकि उनकी फिल्मों में नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फन क्रिएट किया जाता था। उनके राइटिंग में एक अलग ही चार्म था जिस वजह से प्रियदर्शन सर की मूवीज का रिपीट कंजम्पशन आज भी होता है और शायद आगे भी होता रहेगा। और प्रियदर्शन सर का यही फॉर्मूला हर बार काम कर भी जाता है जो इनकी सक्सेसफुल एंड टाइमलेस कॉमेडी का एक मेजर रीजन भी है। मोर ऑन दैट, एज अ अचीवमेंट 2024 आईफा अवार्ड्स में प्रियदर्शन सर को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड भी मिला। ऑडियंस आज भी वेट कर रही है कि प्रियदर्शन सर उनकी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी मूवीज के साथ कमबैक करे। हेरा फेरी 3, भूल भुलैया सीरीज एंड कई और ऐसी फिल्में हैं जिनके सीक्वल्स देखने के लिए ऑडियंस आज भी एक्साइटेड है। हालांकि प्रियदर्शन सर ने अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला नाम की मूवी अनाउंस तो की है और ये जोड़ी क्या कमाल कर सकती है ये तो हम सब ने देखा ही है। सो फॉर नाउ जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। बॉलीवुड में कॉमेडी का फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बस जरूरत है प्रियदर्शन सर जैसे डायरेक्टर्स की, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्टोरीज की एंड कुछ अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स की, जस्ट लाइक राजपाल यादव, गोविंदा, अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सो ऑन। जाते जाते कमेंट्स में आपकी फेवरेट प्रियदर्शन सर मूवी मेंशन कर देना एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।